तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी समस्याओं को लेकर आपका चैनल आपके सामने है और कार्यक्रम का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना, सिटी की सरकार। जी हाँ, सिटी की सरकार का नया सीजन लेकर आ रहे हैं आपके सामने और आगाज कर रहे हैं संडे स्पेशल से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नौचंदी मेले से। चौंकिए मत, चौंकिए मत, क्योंकि नौचंदी मेला अभी भी शुरू नहीं हुआ है। झूलों के टेंडर, दुकानों के टेंडर मात्र एक आध दिन पहले छोड़े गए हैं। हाँ, और उद्घाटन जरूर 2.5-3 महीने पहले हो गया था, चैत्र के महीने में। नौचंदी मेले को लेकर तैयारियां जनवरी फरवरी से शुरू हो जाती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयारियों का ये दौर जो जनवरी फरवरी से शुरू हुआ था, उद्घाटन चैत्र के महीने में हुआ था। चैत्र का महीना नहीं समझ में आया? हाँ, चैत्र का महीना होता है मार्च में, जब पहला नवरात्र आता है, नवरात्रे शुरू होते हैं, तब उद्घाटन हो गया था। और वो दौर जो जनवरी फरवरी से शुरू होकर अब जुलाई तक पहुंच चुका है, अभी भी मेले को तरस रहा है। तैयारियां अभी भी अधूरी हैं, लेकिन मंदिर के पास एक कोना जगमगा रहा है, झूले लग चुके हैं और आसपास के लोग अपने बच्चों को इन झूलों को देखने के लिए, इन झूलों में बच्चों को झुलाने के लिए पहुंच रहे हैं। और दूर के लोग अभी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब नौचंदी मेले पर शबाब आएगा, तो वो नौचंदी मेले को दिल देने के लिए नौचंदी मेले पहुंचेंगे। यहाँ से नौचंदी मेले के बाद अलीगढ़ की नुमाइश भी लगती है। ऐसे में मेले की परंपराएं टूटती हुई, बिखरती हुई, लेट होती हुई नजर आ रही हैं। चैत्र महीने में लगने वाला नौचंदी का ये मेला आषाढ़ महीने तक भी शुरू नहीं हो पाया है। आषाढ़ का मतलब सावन से पहला वाला महीना, यानी कि जुलाई का महीना। देख लीजिए, मार्च से जुलाई या जनवरी से जुलाई, आप खुद देख लीजिए। सवाल है, बहाने हैं, और बहानों में सबसे बड़ा बहाना चुनाव का है। लेकिन मेरठ में पहले दूसरे दौर में ही चुनाव खत्म हो गया था। उसके बाद तैयारियां एक कोने में रहकर सिमट गई थी चुनाव की काउंटिंग की। बड़ा सवाल, जनप्रतिनिधि और मेरठ के बारे में बड़ा बड़ा काम करने का दावा करने वाले कहाँ नौचंदी मेले को लेकर चुपचाप है? क्या सिर्फ नौचंदी मेले की कार्यकारिणी में अपना नाम डलवाना, कुछ कार्यक्रम अपने नाम करवाने, कुछ कार्यक्रमों के जरिए अपनी जेबें गर्म करनी, कुछ निर्माणों के जरिए अपनी कमाई बढ़ानी, यहीं तक नौचंदी मेला रह गया है? सिटी की सरकार के इस नए सीजन के पहले एपिसोड में, संडे स्पेशल में, आपके समर्थन के लिए आपकी आवाज़ को अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है, जिसमें सिटी हलचल मेरठ के साथ मिलकर कह रहा है, नौचंदी को कब दिल देगी। सिटी की सरकार सीजन 2 में हम शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं अंधेरे से, और अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर चलेंगे। और ये कार्यक्रम हम संडे स्पेशल में कर रहे हैं। पहचानने की कोशिश करिए कहाँ पर हैं हम। जी हाँ, यहाँ पर घुड़सवार पुलिस है और घुड़सवार पुलिस के 2 जोड़े इस पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपको ये पूरा क्षेत्र दिखा रहे हैं, जो क्षेत्र करीब करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लाइट और झूलों से गुलजार होना चाहिए था, वो अभी इस हालत में है। जी हाँ, ट्रैफिक खूब आ जा रहा है और नौचंदी की तैयारियां आपके सामने हैं। संडे स्पेशल में हम आगाज कर रहे हैं सिटी की सरकार सीजन 2 के पहले एपिसोड का। जी हाँ, और ये एपिसोड आपको बताएगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव, महापौर और अब लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से काम कर रही है। तो चलिए संडे स्पेशल भी करते हैं, और संडे स्पेशल में सिटी की सरकार सीजन 2 का पहला एपिसोड। सिटी की सरकार के लिए संडे स्पेशल के लिए इससे बेहतरीन कोई प्लॉट नहीं हो सकता था, क्योंकि जून का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और तीसरे हफ्ते में भी बच्चे और बूढ़े पूछ रहे हैं नौचंदी कब लगेगी। तो नौचंदी में लेकर आए, नौचंदी में अंधेरे से उजाले में लेकर चलेंगे, उजाले से अंधेरे में लेकर चलेंगे। हर वो जगह दिखाएंगे जहाँ इंतज़ाम हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, अब पुराने लोग आएंगे तो उन्हें एक अच्छा एहसास होगा
कि मानसून आ भी जाए तो कीचड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर पुराने समय में लाल बदरपुर फैलाया जाता था स्वागत के लिए। और ये जहाँ पर ये ग्रीनरी लगाई गई है, इस ग्रीनरी में नीचे सीजनल पौधे लगते थे। अप्रैल में गेंदे के, गुलाब के और अलग अलग फूल लगते थे। अब वो पेड़ लगा दिया गया है जो पेड़ बहुत जल्दी होता है, चंपा का। अब मैं आपको बता दूं ये मॉन्यूमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। इस मॉन्यूमेंट से हमें पता चलता है कि मेला नौचंदी के सौंदर्यीकरण की योजना 10/3/92 को करी थी तुलसी गौड़, जब यहाँ पर IAS थे, DMA। मेला नौचंदी के सौंदर्यीकरण की योजना का शिलान्यास 10 मार्च 92 को हुआ था, 92 को हुआ था। श्री अरुण जैन नगर प्रमुख, मेयर थे, फर्स्ट थे। और यहाँ पर एक नाम आपको अभी भी देखने को मिलेगा, वो है सर्वश्री सुरेश जैन ऋतुराज। और यहाँ पर ये सारे नाम है, और इनके साथ एक और नाम है स्वतंत्र रस्तोगी। स्वतंत्र रस्तोगी और अरुण जैन क्या रिलेशन है, सब पुराने लोग जानते हैं। जी हाँ, एक बात तो नौचंदी में अच्छी हुई है कि ये दुकानें बन गई हैं। इन दुकानों का किस तरीके से इस्तेमाल होगा आने वाले टाइमों में, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो नौचंदी की किस्मत में आज की डेट में इस हिस्से में अंधेरा ही अंधेरा है। मैं आपको दिखा दूं, ये काम निर्माण कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा है। मूर्तियों का स्थापना, उनकी देखरेख, उनको बचाने का तरीका आला दर्जे का है। लेकिन नौचंदी यहाँ से एक तरफ से स्टार्ट होती है, दूसरी 2 गेट और हैं, 3 गेट और हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर भारत माता की इस तस्वीर के पास फिलहाल अंधेरा है। डेवलपमेंट अभी यहाँ पर दस्तक नहीं देके गया है। उधर की साइड दुकान लग गई है। गुब्बारे ये बच्चों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। गुब्बारे बेच के आ रही हो? कहाँ से गुब्बारे बेच के आ रही हो? सूरजकुंड। सूरजकुंड से। यहाँ पे नहीं बिक रहे गुब्बारे? वहाँ नहीं, पब्लिक बारिश गिराना खत्म हो गया। अच्छा, कितने पैसे कमा के लाई? 200-300 रुपये निकल जाता है खर्चा? आप बहुत अच्छा काम कर रही हो कि जो चौपलों पे खड़े होकर हाथ नहीं फैला रही हो, अपना काम कर रही हो। क्यों? वो तो काम आसान है, वो क्यों नहीं कर रहे? नहीं अपनी वो ताना देते हैं जी, भीख मांगने से। भीख ये मांगने अपना यही ले जाते हैं, 10-5 रुपया कमा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये पूरी नौचंदी का नज़ारा दिखाने से पहले इस टुकड़े में लेकर आया हूँ, जो आप देख लें कि नौचंदी की तैयारियाँ किस स्तर पर हैं, कहाँ पर हैं। और मेरठ नगर को मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये एक तोहफा है जी। उस टाइम जब इसका सौंदर्यीकरण योजना का विस्तार हुआ था, तब MDA के VC निर्मल कुमार जैन थे, आपके सामने हैं। और ये मेला है, और इस मेले में वो लोग भी आ गए हैं जो खाना बनाने के लिए इन दुकानों पे आएंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम, क्या बना रहे हो? ये स्टाफ का खाना बन रहा जी। स्टाफ का? भिंडी लग रही है मुझे। हाँ जी। कितने लोग काम कर रहे होंगे करीब करीब? यहाँ लग जाएंगे 35-40 आदमी। 40 आदमी। कब से लग जाएगा मेला? मेला ओपनिंग तो 25 को संभावना नहीं है। 25 से पहले संभावना नहीं है? और क्या। हाथ मिला लो, आप हाथ मिला लो। जी हाँ, 25 से पहले संभावना नहीं है। चलिए वहाँ लेकर चल रहे हैं संजय, जरा लॉन्ग शॉट दिखाइए। वहाँ लेकर चल रहे हैं और वहाँ से ही आगाज करेंगे इन तैयारियों का। ये तैयारियां भी आपके सामने हैं। जी हाँ, हमने कहा था ना, अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर चलेंगे। और नौचंदी का नवचंडी मंदिर है ये। जी हाँ, वहीं पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि हल्की सी नौचंदी सेट हो गई है, नौचंदी मेला सेट हो गया है। क्योंकि झूले लग गए हैं, क्योंकि झूले चल रहे हैं, क्योंकि थोड़े संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी संजय से कहूँगा, ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर जो ये झूलों का पॉकेट है, वहाँ से देखने में लग रहा है कि नौचंदी की तैयारियाँ पुरजोर तरीके से चल रही हैं। जी हाँ, अप्रैल से चल रही थी, अप्रैल, मई और जून, और अब जून
ख़त्म होने पर है और जून जब ख़त्म होने पर है, बारिश की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में क्या यही हाल पूरे नौचंदी मेले का है? कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अब की नौचंदी लेट हो गई। हाँ जी, बहुत लेट हो गई। बहुत लेट हो बारिश का टाइम आ गया, बच्चों की स्कूल खुल रहे हैं, हाँ। इस वजह से थोड़ी मेला हल्का रहने की उम्मीद है। क्यों हुआ है ऐसा? ये जी इलेक्शन की वजह से लेट हुआ मेला। इलेक्शन की वजह से कुछ इलेक्शन तो पहले फेज में, दूसरे फेज में हो गया था। अब उसके बाद फिर सड़कें बन रही हैं, खंबे खड़े हो रही, सब सरकारी काम हो रहे हैं, इसलिए मेरठ वाले हाँ जी, इस वजह से लेट हो रहे हैं। पीछे हो गए। हाँ जी, हाँ हाँ। बच्चे पूछ रहे हैं नौचंदी के लिए। बड़ी लेट हो गई आपको बरसात की वजह से, बरसात की वजह से। बच्चे कहते हैं कब चलेंगे नौचंदी, कब चलेंगे नौचंदी। भाई आप दिखा देंगे आपको नौचंदी। तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं। पुलिस की पिकेट है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। जी नमस्कार। छोटे छोटे सारे बच्चों को लेके आए जी। बोलो तुम, बोलो ही बोलो। नौचंदी देखने आई हो? हाँ, नौचंदी देखने आए हैं बच्चों को लेके। कहाँ से? यहीं से आए, पूर्वी कल्याण नगर से ही। कल्याण नगर से। तो देखिए अभी तक मोटरसाइकिल और दूसरी चीजें यहाँ पर हैं, झूले तैयार हैं, नौचंदी सेट है। अब उद्घाटन होने के 2.5-3 महीने होने को है। देखना यह है कि नौचंदी पर रंग कब आता है। जी हाँ, सिटी हलचल तो हमेशा से एक स्लोगन लेकर चलता है, दिल दीजिए नौचंदी मेले को। दिल देखते हैं अभी कहाँ कहाँ भटक रहा है। नौचंदी मेले का ये वो पॉकेट है जहाँ झूले ही झूले हैं और इन झूले ही झूलों में धीरे धीरे घर में छुट्टियों में बच्चे माता पिता से जिद कर रहे हैं, नौचंदी चलिए, नौचंदी चलिए। तो ये बच्चे नौचंदी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कम से कम झूले में झूलकर छुट्टियों का कुछ मज़ा तो इन बच्चों को मिल रहा है। और हाँ, ये सब लोग अपने बच्चों को जब यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो नौचंदी का इंतज़ार ख़त्म हुआ नहीं हुआ? खत्म हो गया। ख़त्म हो गया। कैसी लग रही है नौचंदी? बहुत बढ़िया, पहले से अच्छी लग रही है, पहले से अरेंजमेंट झूलों का सही है? बढ़िया, अच्छा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और इस बार जिस तरीके से ये अरेंजमेंट किया है झूलों का, वो बताता है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काम किया गया है। देखिए छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। बिटिया को घुमाने लाए? बिल्कुल सर। कहाँ से लाए? सर एकता नगर रुड़की रोड रुड़की रोड से। इतनी दूर से? अच्छा लगा हमें घूम के यहाँ पे। नौचंदी का इंतजार था, देखने आए। नौचंदी का हाँ, हम यही वेट कर रहे थे कि कब लगेगी नौचंदी। मई से जून आ गई है, अब आया है। अभी भी जून भी चला जाएगा। जून भी चला जाएगा, बरसात वैसे ही है। हाँ जी, हाँ, मेला लगना शुरू हो गया। हाँ जी, मेला लगना शुरू हो गया। इसका उद्घाटन हो गया था, चुनाव की वजह से रुक गया था, लोकसभा चुनाव के वजह से रुक गया था। बेटा झूले झूले आपने? हाँ, कैसे लगे झूले? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जी मैं आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं और सिटी हलचल सबसे पहले कवरेज दे रहा है नौचंदी की। नमस्कार। हाँ जी, किसको लेके आए हो? पोते को घुमाने लिया है? घुमाने लिया है, कहाँ से लाए हो? कहीं सामने से ताला बैठे हुए था। जी तो ये सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, घूमने आ गई हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आइए आगे तक आपको दिखाएं कि यहाँ से निकलकर आपको पता चलेगा कि नौचंदी मेले की तैयारियां स्टेप दर स्टेप बदलती जा रही हैं। संडे स्पेशल में हमने इसको इसलिए कवर किया है, ये बताने के लिए कि जो नौचंदी मेला मेरठ की शान है, जिसे मेरठवासी दिल देते हैं, वो टुकड़ों में तैयार हो रहा है। और जब टुकड़ों में तैयार हो रहा है तो हमने सोचा रात के टाइम आकर आपको दिखाएं इस नौचंदी मेले की क्या कंडीशन है। जी हाँ, दुकानें कुछ सज गई हैं, उसमें भेलपूरी है, सोफ्टी है और इधर छोले भटूरे और डोसा है। हलवा पराठा यहाँ आया है या नहीं आया है ये अलग बात है। जी हाँ, यहाँ के बाद आपको लेकर चलेंगे पटेल मंडप में, आपको लेकर चलेंगे बालाजी। जी हाँ, आपको लेकर जी नौचंदी को बहुत दिनों में दिल दिया है मेरठ ने। ये तो है काफी ही। टाइम हो गया। बहुत बढ़िया।
जी और ये देखो आपके कितना बढ़िया सजा रखा है सब। इंतजाम तो अच्छे हैं लेकिन लेट हो गया क्या करें जी। अब कैसे लेट हो गई, मानसून आ गया नहीं, पहले मानसून नहीं था, कभी मानसून नहीं आया, मानसून में नौचंदी पहली बार आई है, यानी पहली बार आई। हेलो जी, थैंक यू। मानसून में नौचंदी पहली बार। संजय से कहूंगा जरा थोड़ा सा आगे आ जाए, इन दुकानों को दिखाएं। ये दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। मेले मेरठ में अगर लगते हैं तो उनमें नौचंदी सबसे पहले होती है, लेकिन अब बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए हैं जिन्होंने मेलों को बिजनेस बना लिया है, जिसकी वजह से ये नौचंदी थोड़ी सी देर हुई। जिम खाना में एक मेला लग रहा था, शायद वही वजह होगी कि उस मेले पर ध्यान देने के लिए इस मेले को पीछे कर दिया गया। और जब ये जय जवान जय किसान पर आते हैं तो पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को भी जय जवान जय किसान याद आ जाता है। ये एक हिस्सा है और धीरे धीरे दुकानदार यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और इन दुकानदारों से पूछते हैं जी कितनी सॉफ्टी बिक रही है अभी? बहुत कम। जब पब्लिक नहीं तो सॉफ्टी पब्लिक नहीं, खर्चा भी नहीं निकल रहा होगा। कितने दिन के लिए ठेका मिला है ये जानकारी नहीं मालिक को होगी। मालिक को होगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर नौचंदी का ये अभी वो रूप दिखा रहे हैं जिसमें आप कहेंगे कि नौचंदी पर शबाब आना अभी बाकी है। अंधेरे से उजाले में और उजाले से फिर अंधेरे में, सीन 2। ये नौचंदी का सीन 2 है। जी हाँ, इस सीन नंबर 2 में आप देखेंगे तैयारियां चल रही हैं, पंडाल बनाए जा रहे हैं, बांस और पाइप लगाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और ये अलॉटमेंट का काम बहुत पहले हो गया होगा या होना था। तो ये तैयारियां इस टाइम अगर हो जाती तो आप कम से कम 4 जून के एक हफ्ते बाद इस मेले को स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन प्लानिंग कहाँ पर लैप्स हुई, प्लानिंग कहाँ पर फेल हुई, ये जांच का विषय है। क्योंकि नौचंदी मेले को सबसे पीछे करना किन लोगों की प्राथमिकताओं में शामिल है ये हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि ज़मीन को लेकर तरह तरह की योजनाएं बनती हैं और बड़े बड़े लोगों की नज़र इस ज़मीन पर रहती है कि यहाँ पर दुकानें बन जाएं, यहाँ पर मेला ना लगे। लेकिन बात यह है कि जब तक मेरठ है तब तक नौचंदी है और नौचंदी से मेरठ की पहचान है। पटेल मंडप पुत के तैयार है, आप पीछे देख रहे हैं। और ये सीन नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की सड़कें बन गई हैं, एक तरफ रोशनी ही रोशनी है और दूसरी तरफ इस तरीके की तैयारी है। मेरे सहयोगी संजय बार बार मुझसे कह रहे हैं सर अंधेरा है। अंधेरे में ही हम इसलिए आए थे कि हम आपको दिखाएं कि ये नौचंदी की तैयारी किस स्टेज पर पहुंची है और नौचंदी को लेकर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मेरठ के लोग और हमारे प्रशासनिक अधिकारी और वो लोग जिनको नौचंदी की जिम्मेदारी इस बार सौंपी गई है वो उसे लेकर कितने सीरियस है। जी हाँ, बारिश आएगी। जी हाँ, बारिश आनी शुरू हो गई है तो यही हालात होंगे। दुकानदारों के पैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये अलग इशू है, लेकिन नौचंदी लगेगी, कितनी खिलेगी और कितने समय तक चलेगी ये बड़ा सवाल है। मैं तो फिर भी कहूँगा नौचंदी को दिल दो। ये सीन नंबर 2 है। सीन नंबर 3 पर लेकर चलते हैं, सीन 4। और सीन 4 में हम आपको लेकर आए हैं उस जगह पर जो 10वीं और 12वीं के बच्चों को अगर मेले पर, मेरठ के बच्चों को अगर मेले पर कोई ऐसे लिखना हो, निबंध लिखना हो तो इस जगह का ज़रूर जिक्र करते हैं। जी हाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे के प्रतीक ये दोनों चिन्ह हमको बता रहे हैं कि सदियों से चली आ रही नौचंदी की परंपरा में ये मुख्य स्तंभ है। एक तरफ चंडी देवी का महामंदिर है तो दूसरी तरफ बाले साहब की मज़ार है। जी हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रिचुअल्स पूरे करते हैं। आपको बता दें बाले साहब की इस मज़ार पर उर्स भी लगता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नौचंदी के दिनों में जो कव्वाली के आयोजन होते हैं उसमें देश विदेश के लोग आते हैं और जिस तरीके से ये हर साल बदलता जा रहा है वो बताता है कि धीरे धीरे नौचंदी में इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नौचंदी लगने से पहले सजा दिया गया है और सजाने के बाद अब तैयारी सिर्फ
नौचंदी के शबाब पर आने की है। जी हाँ, ये हमने आपको सीन नंबर 4 दिखाया था और पूरी नौचंदी का लब्बो लुबाब यही है कि यहीं से नौचंदी पूरी दुनिया में फेमस हुई, क्योंकि एक समय जब हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक उलझनों में मेरठ उलझा हुआ था, तो यहीं से भाईचारे की, एकता की, सांप्रदायिक एकता की मिसाल जाती थी। और जितने भी बड़े नेता होते हैं वो जब भी मेरठ का जिक्र करते हैं इस स्थान का ज़रूर जिक्र करते हैं, क्योंकि यहाँ से ठीक सामने अगर आप देखेंगे, संजय से कहूँ कि एक लॉन्ग शॉट ले और दिखाएं, नवचंडी देवी का मंदिर दिखता है, तो यहीं पर बाले साहब की मज़ार है। एक तरफ नमस्कार प्रणाम और सिर झुकाते हैं, तो यहाँ पर सलाम आदाब और रहमतों के लिए हाथ उठाते हैं। जी हाँ, यही नौचंदी है। और सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि नौचंदी को दिल दीजिए, क्योंकि नौचंदी उस हमारी एकता का प्रतीक है, उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही है, जो सदियों तक चलती रहेगी। गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल है आपकी और हमारी नौचंदी मेला। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय सीनियर हैं और संजय जूनियर हैं। जी हाँ, नौचंदी पर ये पहली संडे स्पेशल में हमने कवरेज दिखाई है। ये बताने के लिए बड़ी देर कर दी जनाब, आते आते बड़ी देर कर दी नौचंदी मेले को सजाते सजाते। आपसे विदा ले रहे हैं। नौचंदी की हर अपडेट आपको देते रहेंगे और ये भी आपको बता दें कि सिटी की सरकार का ये पहला एपिसोड है जो हमने संडे स्पेशल में करा है। और अब हम कैमरे को लेकर निकलेंगे, उन जगहों पर जाकर पहुंचेंगे जहां पर अभी भी 3 ट्रिपल इंजन सरकार की दस्तक महसूस नहीं हुई है आपके सहयोग से। अभी दीजिए विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।